श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 29 जून को इस महीने की विशेष एकादशी का पर्व पड़ रहा है। ये एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सावन के पहले पड़ने वाली आखिरी एकादशी है। गुरुजी कहते हैं कि जिन लोगों को अपने जीवन में मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी के लिए या अपने व्यापार के लिए या अपने किसी भी कार्य के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। या फिर जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर जिन्हें किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करनी है, अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करनी हो, धन प्राप्त करना हो, सौभाग्य में वृद्धि करना हो, तो आपको सिर्फ 7 चने की दाल से एक ऐसा उपाय करना है जो महादेव को तो अति शीघ्र प्रसन्न करेगा ही, और साथ ही साथ हमारे भगवान विष्णु को भी अति शीघ्र प्रसन्न करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पर्याप्त मेहनत करते हैं, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को जिनको पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही है, उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आप अपने तांबे के पात्र में ले लेंगे, और साथ ही साथ जल आप अपने किचन से ही लेंगे। आपके किचन में बाल्टी, मटका या आरओ जो भी रखा हुआ है, वहीं से आपको जल ले लेना है। इसके बाद आपको 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, और साथ ही साथ आपको लेना है 7 चने की दाल। 7 चने की दाल आप इसलिए ले लेंगे क्योंकि एकादशी का पर्व है, और ये एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। इसलिए इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है, क्योंकि ये एकादशी बहुत ही दुर्लभ संयोगों में बन रही है। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल और 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं, उसमें से गुड़ का टुकड़ा आपको इस 1 लोटे जल में मिला लेना है। अब ये आपका गुड़ मिश्रित जल तैयार हो गया है। फिर इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं, उनको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। जो 1 लोटा जल लेकर आप आए हैं, उससे थोड़ा सा जल इन 7 चनों की दाल में डाल लीजिए, और ये दाल अपने हाथ में रखकर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो असफलता चल रही है, मेहनत करने के बावजूद भी आपकी अगर नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर मेहनत करने के बावजूद भी आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है, उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और ये 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये 7 चने की दाल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है, उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे, और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर ले। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को आप इसी लोटे में थोड़ा सा डाल लीजिए, या फिर अपने हाथ में ले लीजिए। अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो इस जल को आप अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए, और यदि आप ये जल अपने इसी लोटे में थोड़ा सा लेते हैं तो घर पहुंचकर इसी जल का थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। अपने शरीर पर ये थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए। गुरुजी कहते हैं जब भी हम गुरुवार के दिन पड़ने वाली एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं, तो हमें हर कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, ये दूसरा उपाय आपके जीवन में धन धान्य की कमी को दूर करेगा। अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या धन की आवक नहीं बन पा रही है, धन प्राप्ति के कई प्रयास आप करते हैं लेकिन आपके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर व्यापारी भाई भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को सफलता भी नहीं प्राप्त हो पा रही है, वे भी इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी हल्दी की
और साथ ही साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी भर लेना है और इसमें आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे तुलसी माता के पौधे के सामने। देखिए एकादशी का दिन है और इस दिन आप किसी भी वृक्ष की या किसी भी पौधे की कोई पत्ती या कोई भी डंठल तोड़ते नहीं है और साथ ही साथ तुलसी माता के पौधे को आप स्पर्श भी नहीं करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना है। सिर्फ तुलसी के पौधे के नीचे आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए ये दीपक लेकर सबसे पहले आप तुलसी माता के पौधे के नीचे रख दीजिए और इसमें थोड़ी सी ये हल्दी जो आप लेकर आए हैं वो हल्दी इसमें डाल दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए, देखिए एकादशी का दिन है, गुरुवार का दिन है और गुरुवार का दिन होने के कारण भगवान विष्णु के नाम से हम लोग ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। इसलिए आपको गोल रुई की बत्ती का इसमें प्रयोग करना है और आपको ये बत्ती प्रयोग करते समय भगवान विष्णु के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। फिर उसके बाद तुलसी माता के पौधे के नीचे की जो मिट्टी है उस मिट्टी को आप थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा एक चुटकी या उससे भी कम मिट्टी आप ले लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आप तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करेंगे। थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी लेने के बाद ये मिट्टी आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी में मिला लेनी है। थोड़ा सा जल डाल के आप पिसी हुई हल्दी में ये थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए। अब ये एक लेप की तरह तैयार हो गई। अब इस लेप से आपको अपने घर के 2-3 स्थानों पर स्वास्तिक बनाना है। ये स्वास्तिक जो आप बनाएंगे यही आपके घर से धन धान्य की समस्या को समाप्त करेंगे। आपके घर में जो दरिद्रता या जो दुर्भाग्य बना हुआ है उसको समाप्त करेंगे। आपके घर में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे जिससे आपको सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको अपने घर के 2-3 स्थानों पर इस स्वास्तिक का निर्माण करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की तर्जनी उंगली से स्वास्तिक का निर्माण करना है। अगर आप तर्जनी उंगली के बारे में नहीं जानते हैं तो सामने आपको पूरे हाथ की उंगलियां दिखाई जा रही हैं। इनमें से जो पहली उंगली होती है ये तर्जनी उंगली कहलाती है और इसी से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जो आपका मेन गेट होता है उसके ऊपर आप चाहें तो स्वास्तिक बना ले और या फिर आप अपने घर पर जो तिजोरी रखे हुए हैं जहां पर आप अपना धन रखते हैं वहां पर स्वास्तिक बना लीजिए। या फिर अगर आप व्यापारी हैं तो जहां पर आप अपने व्यापार का पैसा रखते हैं वहां पर भी स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। इन 3 जगहों में आप किसी भी जगह पर स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। देखिए स्वास्तिक का निर्माण करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु के इस अत्यधिक प्रिय मंत्र का आप लगातार स्मरण करते रहेंगे। साथ ही साथ आप एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आप जब सुबह स्नान करें तो स्नान वाले जल में आप एक चुटकी हल्दी जरूर डाल लें। यदि आप शाम को स्नान कर रहे हैं तो उस समय भी एक चुटकी हल्दी आप अपने स्नान वाले जल में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।